डायनामिक टावर, ये पावर जो है ना आप लोग के अंदर चाहिए। क्लियर? आप सभी को जय हिंद। मैं भूतपूर्व नायक गौरव कुमार, पवार डिफेंस एकेडमी संचालक, राजपुर रेजिमेंट डीआई और मेन ट्रेनर। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, एसएसजीडी की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है और काफ़ी बच्चे इधर से उधर हताश होकर घूम रहे हैं। तो मेरी पवार डिफेंस एकेडमी रायपुर छत्तीसगढ़ में दोनों चीज़ की तैयारी कराती है, फिजिकल प्लस रिटर्न की। और जो बच्चे ये समझ रहे हैं कि मतलब रिटर्न इजी होगा, मैं आपको फिर बता देना चाहता हूँ कि रिटर्न इस बार ज़्यादा ही हार्ड होने वाला है, क्योंकि जो बच्चे ग्रेजुएशन करके घूम रहे हैं, जिनके पास नौकरी नहीं है, वो बच्चे भी इस बार एसएससी-जीडी का फॉर्म भर रहे हैं, जिनका एज क्राइटेरिया क्रॉस हो रहा है। तो इस बार आप ये मत समझिए कि एसएससी-जीडी बहुत इजी वे में लेके चले जाएंगे। एसएससी-जीडी इस बार बहुत आप लोग के लिए महत्वपूर्ण और टफ रहेगा। तो रायपुर छत्तीसगढ़ में, मैं फिर बोल रहा हूँ, रायपुर छत्तीसगढ़ में पवार डिफेंस एकेडमी में फिजिकल और ट्रेनिंग की दोनों तैयारी कराई थी। और जिन बच्चों का अभी तक आंख नहीं खुला है, तो मैं प्लीज़ आपको बोल रहा हूँ, प्लीज़ बच्चे आपने आंखें खोल लें, क्योंकि अगर आप अपनी आंखें नहीं खोलेंगे तो आप इस बार इस नौकरी से भी अपना हाथ धो देंगे। और जैसा कि मैं पहले भी समझाता आया हूँ, बोलता आया हूँ कि मात्र एक ऐसी एकेडमी है रायपुर छत्तीसगढ़ में, पवार डिफेंस एकेडमी, जहाँ पर दोनों चीज़ की सुचारू रूप से तैयारी कराई जाती है, रिटर्न और फिजिकल की। हमारा रिटर्न 3 टाइम होता है, 9 से 12, दोपहर में 2 से 4 और उसके बाद फिर रात को 9:30 से 11। 3 टाइम तैयारी कराई जा रही है। और मैं आपसे फिर दावे के साथ कह सकता हूं कि मेरे तैयार किए हुए बच्चे फिजिकल और रिटर्न वाले, मैं आपसे दावा कर रहा हूं कि इनको अगर थोड़ा सा भी अगर पढ़ाई में थोड़ा सा भी अगर यहाँ पे इंटरेस्ट ले लें, तो मैं दावा कर रहा हूं कि वो बच्चे 101% सिलेक्शन दे करके जाएंगे। और पवार डिफेंस का एकेडमी का जो दावा है, वो ऐसा झूठा दावा नहीं है और लोगों की तरह, क्योंकि मेरी ही एक ऐसी एकेडमी है मात्र जहां पर रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है। मैं रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देता हूं। लोग रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पे बहुत लंबा अमाउंट लेकर के रख लेते हैं अपने पास। और मैं आपको फिर बोल रहा हूं कि पवार डिफेंस एकेडमी रायपुर छत्तीसगढ़ मात्र एक ऐसी एकेडमी है जहां पर फीस के नाम से नॉर्मल लिया जाता है और रजिस्ट्रेशन फीस बिल्कुल फ्री है। क्योंकि मेरे पास काफ़ी गरीब बच्चे और अमीर बच्चे भी आते हैं, तो गरीब बच्चे जो है उस पैसे को नहीं दे पाएंगे, लेकिन अमीर बच्चे उस पैसे को दे गए। लेकिन मैंने उस दोनों क्राइटेरिया को एक लेकर के चला और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फीस मैंने अपने एकेडमी से माफ़ किया हुआ है। और क्लासरूम में जो पढ़ाई चल रही है, आप उसको देखिएगा। मैं वीडियो डालने वाला हूँ आज, उस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि वीडियो ये आपकी आंखें खोलेगा, आने वाले फ्यूचर के लिए बताएगा आपको। तो प्लीज इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिए। जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, मैं दीपक कुमार डेसरा, पवार डिफेंस एकेडमी रायपुर से। पवार डिफेंस एकेडमी छत्तीसगढ़ की एकमात्र ऐसी संस्था है जहां इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, एसएससी-जीडी, पुलिस, डिफेंस की सभी की रिटर्न एग्जाम और फिजिकल ट्रेनिंग का तैयारी अभ्यास कराया जाता है। अभी वर्तमान में एसएससी-जीडी का पोस्ट आया हुआ है, जिसमें से पोस्ट आया है 25,000 प्लस पोस्ट एक साथ। इस 25,000 प्लस पोस्ट में क्या मेल कैटेगरी के लिए 22,000 प्लस पोस्ट और फीमेल के लिए 2850 प्लस पोस्ट एक साथ इसमें इंक्लूड किया गया है। और एसएससी-जीडी ने हाल ही में अपना एग्जाम डेट, ऑफिशियल एग्जाम डेट नोटिफिकेशन अभी जारी किया है। जो एग्जाम होना है वो 16 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक चलेगा। ये महीने भर का क्या है एग्जाम है, तो इसमें अच्छे से तैयारी कीजिएगा। और ये तैयारी हमारे पवार डिफेंस एकेडमी में ये चल रहा है भाई, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी और जीके जीएस का। इसका पूरा सिलेबस पूरा तरीके से खत्म हो गया है। इसमें क्या रिवीजन चल रहा है और रिवीजन इतना अच्छा चल रहा है कि आप लोग जैसे परीक्षा दिलाने जाओगे तो मुझे यकीनन मैं मान सकता हूं कि आप सारे सवाल करके आओगे, वो भी सही के सही, ताकि आप लोग एक इंडियन आर्मी का पोस्ट है जो वर्दी आप लोग पहन कर आओ। एसएससी-जीडी के अंदर आने वाले जो पोस्ट है एनआईए, एसएसएफ, या सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, एसएसएफ, असम राइफल, आईटीबीपी, बीएसएफ, इसमें से गवर्नमेंट ने एनआईए और सीआरपीएफ इसको नील कर दिया गया है। सीआरपीएफ जो पिछले बार हाईएस्ट इसमें पोस्ट आया था भाई, सबसे ज्यादा मेगा पोस्ट सीआरपीएफ में आया था। इस बार इस सीआरपीएफ वाला पोस्ट को क्या कर दिया गया है, गवर्नमेंट ने नील कर दिया गया है। ये आगे आने के लिए, ये आगे आ सकता है,
चांस है। एनआईए भी आ सकता है भाई और सीआरपीएफ। ठीक, तो अभी जो सीआईएसएफ है, एसएसबी, एसएसएफ, असम राइफल, आईटीबीपी, बीएसएफ, अभी ऑल इंडिया में 47 लाख लगभग फॉर्म फिलअप हो चुका है, जिसमें से सबसे ज्यादा फॉर्म सीआईएसएफ के ऊपर गया है। सबसे ज्यादा प्रेफरेंस किसके ऊपर गया है? सीआईएसएफ। उसके बाद किसमें गया है? एसएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, बीएसएफ और असम राइफल। ठीक, इसमें पोस्ट प्रेफरेंस करने के मतलब सबसे ज्यादा टर्निंग पॉइंट यही है। वर्तमान में गवर्नमेंट ने एसएससीडीडी का रूल चेंज कर दिया गया है, जिसमें से एक नया नियम आया है, नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग 1/4 होगा, मतलब 4 क्वेश्चन गलत होने पर आपका 1 नंबर काट दिया जाएगा। ये सबसे बड़े हमारे परफॉर्मेंस एकेडमी के लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट रहेगा। इसमें एसएससी क्या मांगता है, एसएससीडीडी क्या चीज है, सारी चीजें आप लोगों को जानकारी दे रहा हूं भाई, और इस जानकारी को आप समिति में ध्यान दीजिएगा। एसएससी क्या है, इसमें सबसे जरूरी चीज होता है स्पीड और एक्यूरेसी। ये 90 मिनट का खेल है, और इस 90 मिनट का खेल में मैथमेटिक्स में 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, रीजनिंग में 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, हिंदी 25, जीके जीएस में 25। हमारे बोर्ड में सेकेंडरी मैथ्स लगभग इसका खत्म होने वाला है भाई। रीजनिंग का पूरा कंप्लीट हो गया, पूरा जितने भी टॉपिक पूरा कंप्लीट हो चुका है, और भी ऑथेंटिक तरीके से, ताकि जो भी आप उसका जो बेस होता है और कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स और रीजनिंग का, वो आपके हाथ में होना चाहिए, तभी आप 25 से 25 प्राप्त कर सकते हो। उस 25 नंबर के लिए मैं फुल एफर्ट कर रहा हूँ अपनी तरफ से, और मैं मानता हूँ कि आप लोग जैसे परीक्षा में जाओगे सभी सवाल सही करके आओगे। अब फुल इसका चांस है हमारे पॉइंट में सेकेंडरी से स्टेट वाइज मेरिट लिस्ट जारी होता है। पूरा मेरिट लिस्ट में हमारे पॉइंट में सेकेंडरी से जितने भी स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पूरा बच्चे उसमें मेरिट लिस्ट में आएंगे। मैं एक दावा के साथ कह सकता हूं, और ये 25 क्वेश्चन ये जो आ रहा है भाई मैथमेटिक्स, रीजनिंग और हिंदी और जीके जीएस 100 क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन में पूरा आप लोग मैथमेटिक्स से 25 से 25 पूरा पकड़ाऊंगा, हाथ में मजबूती के साथ पकड़ाऊंगा, वो भी स्पीड और एक्यूरेसी के साथ, ताकि हिल ना सके 25 से 25 क्वेश्चन। और इसमें इसका पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया भाई रीजनिंग का। तो मैं चाहता हूं जो बच्चे हमारे वीडियो को देख रहे हैं भाई, पावर डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन कीजिए। वर्तमान में सारे टॉपिक खत्म हो गया और नया बैच अभी शुरू होने वाला है। नया बैच में आप लोगों को सारे टॉपिक जितने भी है, इसका विषय है मैथमेटिक्स, रीजनिंग, हिंदी, जीके जीएस, मजबूती तरीके से आपका रिटर्न एग्जाम का तैयारी कराया जाएगा। इसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा। प्रैक्टिस साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करते हुए आपको आपके अंदर में स्पीड और एक्यूरेसी का क्या डेवलप किया जाएगा, इंप्रूवमेंट किया जाएगा, ताकि आप लोग का जो परीक्षा आप लोग जैसे अटेंड करने जाओगे तो आपका 100% आपका क्या ग्रेड कर सको, इस प्रकार से आपके अंदर में कॉन्फिडेंस भरा जाएगा। ठीक, प्लीज पावर डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन कीजिए तुरंत। हमारा नया बैच शुरू हो चुका है, आप लोग तुरंत ज्वाइन कीजिए। 2 महीना बचा हुआ है भाई परीक्षा आपका, और इस परीक्षा के अंदर 2 महीने का जो रणनीति है, स्ट्रेटेजी हमारे एकदम मजबूत होना चाहिए। बेस और कॉन्सेप्ट इसका मजबूत होना चाहिए विषय का, तभी आप लोग ब्रेक कर पाओगे। इस बेस और ये कॉन्सेप्ट को मजबूत कराने के लिए पावर डिफेंस एकेडमी तुरंत ज्वाइन कीजिए और आगे बढ़िए। और आपको मैं कहता हूँ, आप जब घर जाओगे तो आर्मी को वर्दी लेकर जाओगे। एक सपना है आपका, जो वर्दी अपना ये जो है वर्दी बदन पर, वो आप पहन कर जाओगे। पावर डिफेंस एकेडमी को एक बार ज्वाइन कीजिए। मैं यकीनन कहता हूँ 101% का भी दावा करता हूँ भाई, आप लोग वर्दी यकीनन आप पहन कर जाओगे घर। अपने मम्मी पापा देखेंगे भाई कि वर्दी में जो आपका शान रहेगा, जो आपका भारत के प्रति जो आप समर्पण कर रहे हो भाई, जो सेवा दे रहे हो, वो अपने आप में गौरवान्वित है। और उस गौरव को आप पाना चाहते हो तो पावर डिफेंस एकेडमी तुरंत ज्वाइन कीजिए। जय हिंद। चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन। और सिंप्लीफिकेशन का फर्स्ट है, इसका बेस क्या है भाई? वी बोर्ड मास है। कौन सा नियम? वी बोर्ड मास। वी बोर्ड मास, इस नियम के तहत जितना भी आप लोगों का क्वेश्चन देगा भाई, इसी रूल के तहत आप लोग को बनाना है। क्लियर? भी का मतलब वेक्यूम होता है, अर्थात इस प्रकार से होता है, उसका क्या? बार चिन्ह। कौन सा चिन्ह? बार। जहां पास बार का जिस संख्या के ऊपर बार चिन्ह है भाई, उसको पहले आप लोग क्या करना? सॉल्व करना। समझ आया? ये बेस है, ये पूरा गणित का जान है बोर्ड मास। इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। शॉर्ट ट्रिक आजमाओगे पता नहीं हो कितना समय बनेगा सही आएगा कि नहीं आएगा। अगर आप इसका बेस और कॉन्सेप्ट समझ गए, उसी से बना लिए भाई, तो ये कभी आप लोग से गलती नहीं होगा।
क्लियर, और जल्दी बनेगा। वो आपको ऊपर डिपेंड करे कितना जल्दी आप बना पाते हो। फुल प्रैक्टिस कीजिए, फुल प्रैक्टिस करा रहा हूं आप लोगों को। क्लियर, ठीक। चलिए भी बोर्ड मास के रूल के तहत इस इक्वेशन को बनाते हैं। क्लियर, दिया गया समीकरण 24 प्लस ये बड़ा कोष्ठक है, ठीक। ये ब्रैकेट के बारे में बता रहा हूं। भी का मतलब बार, ब्रैकेट। ब्रैकेट में 3 प्रकार का ब्रैकेट होता है भाई, एक लार्ज, मीडियम, स्मॉल। छोटा कोष्ठक, मंझला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक। ये बड़ा कोष्ठक इसके अंदर आता है, ये मंझला कोष्ठक, ठीक। इसके अंदर आता है छोटा कोष्ठक। आप लोग जहां पर समीकरण दिया रहेगा भाई, तो बड़ा कोष्ठक के अंदर जो संख्या दिया रहेगा उसको पहले सॉल्व करना। उसके बाद मंझला कोष्ठक के अंदर जो संख्या दिया रहेगा, जो समीकरण दिया रहेगा उसको सॉल्व करना। और किस नियम के तहत? बोडमास नियम के तहत। इसके अंदर भी बोडमास नियम अप्लाई होता है, ठीक। फिर उसके अंदर क्या है? छोटा कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक, मंझला कोष्ठक और छोटा कोष्ठक। इसके अंदर जो भी इक्वेशन दिया रहेगा उसको सॉल्व करना बोडमास नियम के तहत। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओ का मतलब होता है आप को किस रूप में चेंज करते हैं? इनटू, अर्थात मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर, जहां बस आप रहेगा, पहले बार वाला जो संख्या रहेगा उसको आप सॉल्व करना। फिर ये कोष्ठक वाले देखना, कोष्ठक के अंदर क्या क्या संख्या दिया गया है उसके अंदर देखना कि आप तो कहीं है कि नहीं। जहां पास आप रहेगा उसको पहले सॉल्व करना। और के बाद क्या आता है? उसके बाद कौन सा स्टेप आता है? डिवाइड का, भाग करना, ठीक। उसके बाद क्या आता है भाई? मल्टीपल करना, अर्थात गुणा करना। उसके बाद ऐड करना, उसके बाद सब्ट्रैक्शन मतलब माइनस। इसी रूल और नियम, इसी बेस पर ये क्या करता है भाई? काम करता है सिंप्लीफिकेशन, समीकरण। समझ आया ना? ठीक। अब जब भी भविष्य में गणित बनाने जाओगे इसी नियम के तहत बनाना, ठीक। और एक ही चीज उतारते जाना भाई, कहीं पर थोड़ा भूल चूक किए तो फिर ये सिंप्लीफिकेशन का आंसर गलत आ जाता है। और ये भी बोर्ड मास का बेस अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो कभी भी गलत नहीं होगा। और मेरा फुल रिस्पांसिबिलिटी बनता है कि आप लोग को ये भी बोर्ड मास नियम सही तरीके से बताओ, ताकि परीक्षा में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। 25 से 25 करके आओ। आपके मजबूती होना चाहिए हाथ में। 25 से 25 पूरा क्वेश्चन आपके हाथ में थामा कर जाऊंगा। समझ आया ना भाई? पूरा, ताकि आपका सिलेक्शन 100% हो सके। चलिए इसी को मैं आगे बढ़ाता हूँ स्टेप को। इक्वेशन को सॉल्व करते हैं अपन इसी नियम के तहत। पहले देखिए, भी कहने का मतलब है आपका बार, ठीक। बार का चिन्ह देखो कहां पास है। बार का संकेत किन दो संख्याओं के ऊपर है? देखो ये 13 और 11 के ऊपर क्या है भाई? बार का संख्या, बार दिख रहा ना, ठीक। हालांकि एक कोष्ठक के अंदर है, इसमें 2 कोष्ठक है। ये इसको मिटा दिया क्या यार? ये नहीं बना छोटा कोष्ठक। देखो ये मंझला कोष्ठक दिया है, छोटा कोष्ठक, ठीक। छोटा कोष्ठक के अंदर क्या है भाई? ये बार का है भाई, बार का चिन्ह। पहले इस समीकरण को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। उसके दाएं बाएं मत देखना। इसके आगे अगर माइनस रहेगा तो आप लोग क्या करते हो? ये -13 -11, तो इसको इस प्रकार से नहीं करना है भाई। बार के नीचे जितनी भी संख्या रहेगा, जितना भी उसका संकेत रहेगा, माइनस प्लस धन, उस बोडमास नियम के तहत इसको क्या करना? सॉल्व करना। जैसे कि हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, 13 - 11 कितना होगा? 2। इस प्रकार से इसको सॉल्व करना, ठीक। इसको स्टेप बाय स्टेप हम लोग क्या करेंगे? आप सॉल्व करेंगे। 24 प्लस 36 माइनस 8 इंटू 20 माइनस 5 भागित 2। अब देखो ये बार का चिन्ह है भाई, इसको पहले क्या करेंगे? सॉल्व। किस नियम के तहत? भी बोर्ड मास नियम के तहत, ठीक। 13 में 11 गया तो 2। समझ आया माय डियर? ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब उसके बाद क्या सॉल्व करेंगे भाई? इसी ये मंझला कोष्ठक के अंदर क्या है? ये छोटा कोष्ठक, इसको क्या बंद करते हैं अपन, है ना। ये छोटा कोष्ठक के अंदर जितने भी दिया भाई, इसमें क्या क्या चिन्ह देखो? माइनस है, ये भाग का चिन्ह है, और ये क्या? मल्टीपल का है। क्लियर? तो बोडमास नियम के तहत कौन सा पहला आएगा? माइनस, भाग या गुणा? कौन सा आएगा पहला? बताइए। भाग। इसका सर्वप्रथम क्या करेंगे? भाग। तो इसको स्टेप को और बढ़ाता हूं मैं। 36 माइनस 8 इंटू 20 माइनस, इसको इस प्रकार से लिख सकता हूं क्या? 5/2 इंटू 2। क्लियर? ठीक।
इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ क्या? ठीक, इसको लिखने के पीछे क्या रीजन है देख लो आप लोग, 5/2। ठीक, इसमें क्या होता है, इसको इस प्रकार से होता है, ये इस प्रकार से, समझ आया ना? ठीक, 5 × 1/2, इसको आप तोड़ने जाओगे, इसका आप लोग सॉल्व करने जाओगे तो इस प्रकार से रहता है भाई, इस प्रकार से इसका स्टेप जाता है, समझ आ? ये 5 के नीचे कुछ है क्या? नहीं है, तो मैं 5 के नीचे क्या लिख सकता हूँ? 1 लिख सकता हूँ क्या? ठीक, आप इसको सॉल्व कीजिए, 5 एकम 5, 2 एकम 2, कितना है? 5/2, वही चीज इसमें लिखा हूं। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ ना? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। अब ये भाग का चिन्ह को हम लोग किस में कन्वर्ट किए भाई? 5/2। ये 2 क्या करेंगे? अब इसके बाद मल्टीपल का आता है, रूल में कौन सा नियम आता है? पहले मल्टीपल, तो मल्टीपल करेंगे 5/2 और 2 के बीच में, 5/2 × 2, 2 कट गया, समझ आया ना? ठीक, 2 कट गया, बचा कितना भाई? 5। अब 20 से 5 गए तो कितना आया भाई? 15। इसका पूरा मान कितना आया भाई? 15। ठीक, चलिए ये स्टेप समझ आया कि नहीं आया? अभी भी ये कोष्टक बरकरार है, मेंडला कोष्टक। क्लियर? अब इसके अंदर जो भी है भाई संख्या, जो भी इक्वेशन है, उसको बोडमास नियम के साथ फिर क्या करेंगे? आगे स्टेप बनाएंगे, सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ध्यान देना भाई, स्टेप एक स्टेप अगर गड़बड़ा गया, गलत हो गया, आपसे नहीं बन पाया तो फिर ये गलत आएगा आंसर। क्लियर? अब देखो ये 24 का 24 कोष्टक के अंदर क्या है? देखो माइनस है और ये मल्टीपल का चिन्ह है, तो सर्वप्रथम बोडमास नियम के तहत कौन सा रूल इसमें पालन करेंगे भाई? कौन सा रूल आएगा? 84। कितना आएगा? 84। और 84 आएगा, वो 84 किस रूप में आएगा? माइनस। ये 36 माइनस 120, 36 में 120 नहीं घटता, समझ आया? तो उसके लिए क्या लेते हैं हम लोग? माइनस। तो अब 120 में 36 घटाओ, कितना आएगा? 84, तो -84। अब इस कोष्टक को हटाओगे तो 24 प्लस कोष्टक -84, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा भाई? माइनस। अब 84 में 24 घटाओ, कितना आएगा? 24 - 84, 24 में 84 नहीं घट सकता, तो क्या आएगा आगे? माइनस 84 में 24 घटाओगे तो 60। एक बार फिर रिपीट बता रहा हूँ, बार बार बताऊंगा, 1000 बार बताऊंगा, लेकिन आप लोग से ये बेस क्लियर होना चाहिए, क्लियरिटी आना चाहिए दिमाग में, समझ आ? एक ही बार माइंड सेट होना चाहिए। क्लियर? चलिए